Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 2. फर्स्ट इलस्ट्रेशन में हमने कैश बुक कह रही हूँ परचेज बुक बनाना सीखा था. इस क्वेश्चन पे भी हमें परचेज बुक ही बनाना है. ठीक है, तो आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं. अजय एंटरप्राइजेस से परचेज किया है 100 डजन ऑफ रेक्सोना हवाई चप्पल 120 पर डजन, 200 डजन ऑफ पालकी लेदर चप्पल 300 पर डजन. ट्रेड डिस्काउंट मिला 10%. फ्रेट चार्ज अलग से है 150 रुपया. इसके पिछले वाले पार्ट में, पिछले वाले क्वेश्चन पे हमारा कोई अलग से चार्ज वार्ज नहीं था. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किया. हम एक्स्ट्रा चार्ज प्लस करके दिखाएंगे कि हमने इतना का भी परचेज किया. ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अवेल हुआ ना, उसके लिए. नेक्स्ट आते हैं 15 अप्रैल का. बालाजी ट्रेडर से मैंने खरीदा है 50 दर्जन जूते के, 100 दर्जन शूज़ के, 100 पेयर्स जूते कब से दर्जन. ठीक है, 100 पेयर्स ऑफ शूज़ हो गया. ट्रेड डिस्काउंट दिया उन्होंने 10%. फ्री चार्ज किया 200 रुपये. नेक्स्ट आता था 28 तारीख को. उन्होंने तृप्ति इंडस्ट्री से सामान खरीदा है 40 पेयर ऑफ जूते, 100 दर्जन जूते चप्पल. ट्रेड डिस्काउंट है, फ्रेट है. बस इतना सही है. और इन्होंने क्या बोला है कि हमें बनाना है सिर्फ एक परचेज बुक. और भी कुछ बोला है शायद. लेजर पोस्टिंग करनी है साहब. क्या करनी है? लेजर पोस्टिंग. थोड़ा सा तो क्वेश्चन बड़ा हो गया है क्योंकि पहले हमें इसे पोस्ट नहीं करना है. पहले हमें बनाना है सब्सिडरी बुक्स, दैट इज़ परचेजेस, और फिर उसके बाद हम उसे डालेंगे लेजर में. ठीक है, चलिए देखते हैं. सबसे पहला चीज़, ये क्वेश्चन उसका पिछला क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है. पहला मतलब डिफरेंस ऐसे एज सच नहीं है. फॉर्मेट का थोड़ा बहुत इन्होंने हेर फेर किया है. आपको ये फॉर्मेट ज़्यादा बेटर समझ आएगा, मतलब ज़्यादा लॉजिकल लगेगा कंपेरेटिवली ऊपर वाले से. एक चीज़ खाली एक्स्ट्रा क्या है? फ्रेट. बाकी सब सेम है. डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, टोटल अमाउंट, इतना तक तो था ही था. अब हम कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? डेट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, डिटेल्स हो गया. एक होता है ग्रॉस अमाउंट, उसमें आपको मिला होगा ट्रेड डिस्काउंट. एक आपको हो गया नेट प्राइस, उसमें आपने ऐड किया फ्रेट, तो आपको हो गया टोटल अमाउंट. ये कैसे लिखाला है इन्होंने? देखो, आपने ना एक सपोज कर आपने खरीदी है एक पेन जो कि है 10,000 रुपये की. जी, एप्पल का पेन है बोल के 10,000 रुपये का है. ठीक है, अब आपको उसमें मिल गया डिस्काउंट 10%. ठीक, तो आपको 1,000 का डिस्काउंट मिला. आपका प्राइस कितना हो गया? 9,000. इसमें आपका फ्रेट लग गया 100 रुपये. तो आपकी पेंसिल की टोटल प्राइस 9,100. ठीक है, तो आप पहले यहाँ पे डिटेल्स में दिखाओगे कि ये वाला अमाउंट आपका था, फिर आप इसमें डिस्काउंट दिखाओगे तो ये आपका हो गया 9,000 रुपये हो गया नेट प्राइस. उसमें आपका फ्रेट आपने 100 रुपये ऐड किया, फिर ये आपका हो गया फाइनल अमाउंट. ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे दिखाया है ग्रॉस अमाउंट, डिस्काउंट, नेट अमाउंट, फ्रेट एंड टोटल. ठीक है, कोई डाउट इसमें? बिल्कुल भी नहीं. अब हम क्या आते हैं, देखो इन्होंने क्या बताया, अजय एंटरप्राइजेस से खरीदा, जो भी डिटेल्स थी वो लिख के इन्होंने टोटल अमाउंट यहाँ पे निकाल दिया. ठीक है, 100 इंटू 120, 200 इंटू 300, 60,000 यहाँ पे आ गया. टोटल अमाउंट होता है मेरा 72,000. ट्रेड डिस्काउंट कितना कह रहा है क्वेश्चन? 10%. 7,200 रुपये का मैंने दे दिया ट्रेड डिस्काउंट. कितना आ गया वैल्यू मेरा? 64,800. ठीक है, अब फ्रेट का यहाँ पे जमा इन्होंने दिखाया कि फ्रेट मैंने चार्ज किया है 150, मतलब जो सामने पार्टी ने चार्ज किया है 150 रुपया एक्टिंग का, नहीं फ्रेट का. ठीक है, यहाँ पे 150 रुपये उन्होंने चार्ज किया. तो अब टोटल मेरा अमाउंट हो जाता है 64,950. पहला चीज़ क्लियर. सिमिलरली सेकंड, बालाजी ट्रेडर से मैंने खरीदा 50 डजन शूज़ 20,000 के, 100 पेयर ऑफ 140 14,000 के, ऐसा. टोटल हो गया 34,000. ठीक है, इसमें 3400 का 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया. टोटल वैल्यू आता है 3600. फ्रेट का अमाउंट 200 रुपये था, वो ऐड किया. टोटल परचेज का अमाउंट हो गया 30,800. इसमें कोई डाउट? ठीक है, नहीं. सेम ऐसे ही है, इन्होंने बस मल्टीप्लाई कर करके टोटल अमाउंट यहाँ पे लिख दिया. 10 टोटल अमाउंट आता है मेरा 34,000. 10% ट्रेड डिस्काउंट 3400 का आया, ये इन्होंने माइनस कर दिया. मेरा नेट अमाउंट होता है 3600. इसमें इन्होंने फ्रेट ऐड किया 100 रुपये का. टोटल मेरा आ जाता है वैल्यू नेट, जो फाइनल अमाउंट आता है वो आता है 30,700 रुपये. ये बनाना बहुत ज़्यादा टफ नहीं था. ठीक है, अभी हमें करना क्या है? लेजर पोस्टिंग करना है. अब आप एक चीज़ समझो कि लेजर पोस्टिंग कैसे होगा. आप पहले देखोगे क्या क्या आपके अकाउंट्स आ रहे हैं. एक आपका परचेज आ रहा है पहला. दूसरा आपका फ्रेट आएगा. आपका ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है क्या बुक्स में?
बिल्कुल भी नहीं। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हम शो कर रहे हैं माइनस करने के लिए। ट्रेड डिस्काउंट ये जो हमने दिखाया है ना, ये मेरा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड नहीं हो रहा, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं कि मेरा टोटल मैंने 72 का सामान अगर ख़रीदा है, अगर 72 का मैंने सामान ख़रीदा है तो उसमें 10% का मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, विच इज़ 7200। तो अब जाके मेरा जो फाइनल अमाउंट है वो जाके होता है 64,800, ठीक है। ये क्लियर है। तो हम फ्रेट का लेजर बनाएंगे, परचेज का लेजर बनाएंगे, उसके बाद हम सारे क्रेडिटर्स का भी लेजर बनाएंगे। अजय एंटरप्राइजेस, बालाजी ट्रेडर्स और एक और का क्या नाम है, तृप्ति इंडस्ट्रीज। तो ये 5 लेजर्स हम बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या क्या बनाया। परचेज का, फ्रेट का, अजय, बालाजी एंड त्रिपाठी, वहाँ ऊपर तृप्ति है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। ये लेजर बनाए, बस यही 5 लेजर्स बनाए। अब आप एक चीज़ देखो और मुझे बताओ कि हमने टोटल परचेज कितने का किया है। पहले हम यहाँ पे तो हम टोटल सारे का फिगर्स कर लेंगे, लेकिन मुझे परचेज के लेजर पे एक अमाउंट डालना पड़ेगा ना कि हमने टोटल कितना कितना परचेज किया। तो अब आप एक चीज़ देखो, आपका सामान 72,000 का था, ठीक है। मैं एक ही से बताती हूँ, वो कॉलम खाली देखना ना कि कौन से कॉलम का टोटल जाएगा आपके परचेज के लेजर में, राइट। तो सबसे पहले आप देखो कि आपने 72,000 का सामान खरीदा था, उसमें आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, आपका नेट फिगर आता है 64,800, ठीक है। उसके बाद ये 150 का आपने फ्रेट एक्स्ट्रा चार्ज किया, उसकी वजह से आपका प्राइस बढ़ गया। तो आपका एक्चुअल में जो सामान का परचेज अमाउंट था, जो आपका सामान का प्राइस था, वो तो 64,800, 3600 और यहाँ पे भी 3600 है क्या, 3600 विच इक्वल्स टू 1,26,000 होता है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इस महीने में, अप्रैल के महीने में आपने टोटल परचेज किया है 1,26,000 रुपये का, ठीक है। ये समझ आया। अब एक चीज़ सिंपल क्या हो जाता है ना, अगर आप सब्सिडियरी बुक्स बनाते हो तो आपको एक एक करके परचेज का लेजर नहीं बनाना होगा, आप सीधे एक टोटल डाल सकते हो कि मैंने परचेज बुक से 1,26 का टोटल अमाउंट लेके आया है। अब अगर देखो लेजर में क्या, हम जर्नल पे क्या करते थे, पहले आप वो समझो। पहले हम जर्नल एंट्रीज करते थे। जर्नल एंट्रीज क्या होता है, परचेज टू क्रेडिटर, परचेज टू क्रेडिटर, परचेज टू क्रेडिटर, यही 3 के लिए 3 बार एंट्री होती मेरी। उसमें अगर मुझे पोस्टिंग करना होता तो परचेजेस में टू क्रेडिटर मुझे 3 बार लिखना होता, राइट। लेकिन सब्सिडियरी बुक्स में यही तो खासियत है जनाब, आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, आप सीधे अमाउंट दिखा दो कि आपने परचेज बुक से ये अमाउंट लेके आया 1,26,000 टू अमाउंट एज पर परचेज बुक। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो वो आदमी जाएगा परचेज बुक में, वो देखेगा स्टार्टिंग से कि अच्छा जी अजय से इतना का खरीदा, बालाजी से इतना का खरीदा, तृप्ति से इतना का खरीदा, तब जाके मेरा ये 1,26,000 रुपये होता है टोटल जो कि मैंने परचेज किया। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेट। फ्रेट मेरा टोटल कितना है 450। फ्रेट की एंट्री मेरी क्या होती है हमेशा जब भी होगी, फ्रेट टू कैश बैंक, फ्रेट टू कैश बैंक या फिर फ्रेट टू सैंडरी क्रेडिटर्स, ठीक है। फ्रेट डेबिट हो रहा है तो फ्रेट का लेजर में जब मैं डालूंगी तो मैं डेबिट साइड डालूंगी और मैं एक एक क्रेडिटर्स का नाम है एक करके कैश और बैंक नहीं लिखूंगी। मैं सीधे क्या दिखा दूंगी कि मैंने परचेज बुक से ये 450 का अमाउंट उठाया है, तो इट वुड बी टू अमाउंट एज पर परचेज बुक 450 रुपये। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं अजय एंटरप्राइजेस, ठीक है। अजय एंटरप्राइजेस, अब आप पहले ना एक चीज़ समझो, आपने जब सामान खरीदा होगा आपने जर्नल एंट्री क्या की होगी, आपकी एंट्री हुई होगी परचेज अकाउंट डेबिट, ट्रेड अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कैश तो जा ही नहीं सकता ना हमारे केस में, क्यों, क्योंकि हमने परचेज में सारे परचेज बुक में डाले सारे एंट्रीज, इट मीन्स कि क्रेडिट परचेज हुआ है, राइट। तो अब अगर मैं क्रेडिटर का लेजर बनाऊंगी तो मुझे परचेज का भी टोटल फिगर चाहिए होगा, फ्रेट का भी टोटल फिगर चाहिए होगा,
ठीक है। क्रेडिटर के लेजर में यहाँ क्रेडिट साइड में लिखूंगी बाय परचेज और परचेज का टोटल और बाय फ्रेट और फ्रेट का टोटल। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं अजय एंटरप्राइजेस की बात करूँ तो अजय एंटरप्राइजेस से हमने कितना का सामान खरीदा। अजय से मैंने 64,800 का परचेज किया है सामान और 150 रुपये का फ्रेट है। तो मैं अजय की लेजर पर जाऊँगी, बाय परचेज में 64,800 और बाय फ्रेट में 150। सिमिलरली बालाजी का अगर हम देखें तो बालाजी से हमने खरीदा 30,600 का और फ्रेट है हमारा 200। तो बाय परचेज 30,200, बाय फ्रेट 30,600 हो गया मेरा परचेज और फ्रेट हो गया 200 रुपये। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आता है तृप्ति से। तृप्ति से मैंने ख़रीदा है 30,600 का और मेरा फ्रेट है 100 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पे हम तृप्ति के लेजर पे जाके देखते हैं, बाय परचेज 30,600, बाय फ्रेट 100 रुपये। ठीक है, आपका पोस्टिंग प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, हमारा बुक्स ख़त्म। ये क्वेश्चन में बस इतना ही है। ठीक है, बेसिकली क्या किया, बुक्स बनाया, परचेज बुक। क्या नया था इसमें, एक इन्होंने फ्रेट एक्स्ट्रा डाल दिया, तो हमने थोड़ा प्रेजेंटेशन ज़्यादा एक्सप्लेन्ड वे में किया। क्या एक्सप्लेन्ड था इसमें, हमने क्वांटिटी तो पहले लिख लिया था, डिटेल्स में टोटल अमाउंट लिखा प्रॉपर हर एक आइटम का, ग्रोस में हमने हर एक पार्टी से टोटल कितना सामान खरीदा वो लिखा, फिर एक ट्रेड डिस्काउंट का कॉलम बनाया, फिर नेट फिगर लिखा कि नेट अब मैंने इतना का परचेज किया। आपने कुछ फ्रेट्स भी इनकर किए थे तो आप एक फ्रेट का भी कॉलम बना दिए। अब उसके बाद आपको एक टोटल अमाउंट चाहिए था कि आपको कितना का पेमेंट करना है, उस वजह से हमने एक टोटल अमाउंट का एक कॉलम ऐड किया। क्लियर है। परचेज अकाउंट बनाना सिंपल था, कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन में खाली दिया हुआ था कि इतना पेंसिल इतना रुपए का, इतना पेपर इतना रुपए का, इतना बॉक्स इतने रुपए का, XYZ फलाना टिमकाना। ठीक है, इतने जूते इतने रुपए के, इतने पैर्स के जूते इतने रुपए के, ऐसे आपको खाली मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिखना था। हर जगह आपका 10% का डिस्काउंट था तो आपको उसका 10% निकाल के डिस्काउंट का अमाउंट आपने डाल दिया, आपकी नेट प्राइस आ गई। फ्रेट आपको कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं करना था, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ था। ठीक है, तो मैंने फ्रेट का अमाउंट लिखा, मैंने टोटल अमाउंट लिखा। क्वेश्चन ने हमसे क्या क्या मांगा, पहले बोलता है क्वेश्चन का परचेज बुक बनाओ, फिर क्वेश्चन बोलता है कि परचेज का लेजर, मतलब बाकी जितने भी रेलिवेंट लेजर्स है वो बनाओ। ठीक है, हमने परचेज बुक नॉर्मली बना दिया था। अब हमारे रेलिवेंट लेजर्स क्या क्या थे, परचेज, फ्रेट और तीनों क्रेडिटर्स। ठीक है, हमने पोस्टिंग की, पोस्टिंग में हम एक एक इंडिविजुअल एंट्रीज नहीं करते, हम सीधे दिखा देते कि परचेज से मैंने टोटल ये अमाउंट उठा के लिखा है। ठीक है, बाय परचेजेस एज पर परचेज बुक, बाय फ्रेट एज पर टू परचेज एज पर परचेज बुक, टू फ्रेट एज पर परचेज बुक, इस तरीके से। लेकिन जो क्रेडिटर्स है वो क्रेडिटर्स 3 क्रेडिटर्स, और मैंने तीनों क्रेडिटर्स एक एक बार सामान खरीदा है, तो वो तीनों क्रेडिटर्स का मैं दिखाऊंगी कि मैंने फ्रेट का कितना खरीदा, क्या पेमेंट करने का था, और परचेज का क्या पेमेंट करने का था, जो कि कुछ ऐसा था। कैसा था, परचेज फ्रेट परचेज फ्रेट। क्लियर है। थोड़ा ओवरवेलमिंग नहीं, मतलब कि थोड़ा कंफ्यूजन जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और प्रैक्टिस करना मतलब सोल्यूशन देख के प्रैक्टिस मत करना, बुक बंद करके बिना सोल्यूशन देखे, सब क्वेश्चन देखने के लिए बुक तो खोलना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो और आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो बिना आंसर देखे। ठीक है, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं, उन्हें लगता है हाँ अच्छा इसके बाद ये, उसके बाद वो, उसके बाद वो, लेकिन वो चीज़ एग्जाम में उन्हें क्लिक नहीं करता है। राइट, तो आप जब भी प्रैक्टिस करो, पहली बात तो सोल्यूशन बिना देखे प्रैक्टिस करो। अभी गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एज यूजुअल चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, कोई भी डाउट हो, अच्छा बुरा इम्प्रूवमेंट, अगर मुझे कुछ करना है तो वो भी बताना मुझे। ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, टेलीग्राम चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया, आपके डिस्कशंस के लिए, तो वहाँ पे भी आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब जो स्टार्ट होगा वो है सेल्स बुक। सेल्स बुक सिमिलर टू परचेज बुक है, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।